कर सकता तो बुरा भी क्यों करता है? अगर तू अमृत का पान नहीं कर सकता तो जहर हलाल पी के भी क्यों बर्बाद होता है? उस लड़के को दया आई, नेक था, माता पिता का आज्ञा पालन करने वाला, जिनको जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो बाहर जाके अच्छा बर्ताव और व्यवहार करता है, वो अपने परिवार का परिचय देता है कि उसको कैसे परिवार में जन्म मिला है और उसको कैसे संस्कार मिले। और जो बाहर जाने के बाद में जो अपना बर्ताव, अपना चरित्र दिखाता है, वो अपना चरित्र नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने माता पिता का, वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देता है अपने कर्म से कि उसको क्या संस्कार मिले हैं, उसको कैसी शिक्षा मिली है, उसका लालन पालन किस हालात में हुआ है। जो जिसने अपने घरों में अच्छी शिक्षा पाई है, जिन्होंने नेकी देखी है, नेकी की है, और जिनको अच्छे संस्कार माँ बाप से मिले हैं, क्योंकि जिनके नेक माँ बाप होंगे वो उनको वही अच्छी शिक्षा देंगे। नेक इंसान था, माँ बाप का आज्ञाकारी था, माँ ने कहा तो पत्नी को लेने चल दिया, वहां देखता है तो अग्नि में जैसे उस सांप की हालत देखी, सांप ने उसे प्रार्थना की, उसने उस सर्प को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही उसका बस थोड़ा सा वो अपने होश में आया, अब सांप का इंसान की तो दुश्मनी है। सांप बाहर निकलते ही कहने लगा कि मैं तो तेरे को लड़ूंगा। बोले अरे मैंने तेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तुझे बचाया और तू ही मेरे लड़ेगा, बहुत बुरी बात है। बोला कि कलयुग का धर्म है, मैं कलयुग धर्म निभाऊंगा। ये कलयुग है, आपको पता नहीं है। बोला कलयुग में यही कुछ चलता है, जो जिसका अच्छा करता है वो उसी का बुरा करेगा। बोले ये तो गलत बात है भाई, तू मेरे को क्यों लड़ेगा, मैंने तेरे प्राण बचा दिया इसलिए। बोला कि ये तो कोई नियम की बात नहीं है। बोले कि मैं चल तेरे को पक्का करवा दे। वहां करवा, जंगल में क्या था, सांप उसको लेके गया, एक गाय चल रही थी जंगल में, गाय के पास लेके गया, गाय को कहने लगे गाय माता ये बताओ, मैंने इस सर्प के प्राण बचाए, अग्नि में जलने वाला था, इसने भी इतनी प्रार्थना की, बोला भाई मुझे बचा ले, मेरे प्राण जाएंगे, मैं जल जाऊंगा। मैंने दया कि इसको बचाया, अब कहता है मैं तुझे ही लड़ूंगा। और अब कहता है कि मैंने जब इसको कहा कि मैंने तेरा भला किया तो मेरा बुरा क्यों करता है। बोला कि कलयुग धर्म है, कलयुग का धर्म निभाता हूं मैं तो। बोले आप मानती हो, आप हमारा न्याय करो, क्या ये बात सही है? बोले भाई बात तो सही है, लड़ेगा ये तो। बोला वो क्यों? बोला मेरी आदत देख ले, मैं बछड़े पैदा करके हर चलाती हूँ, मेरा दूध पीते हैं, मैं और सारे काम आती हूँ, और फिर भी मुझे जो है जब बूढ़ी होगी तो मुझे नकारा करके उस जंगल में निकाल दिया, मैं इधर से उधर से फिरती हूँ। बोले मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन मैंने जिनको दूध पिलाया, जिनको बैल दिए, उनके सारे काज संभाले, आज उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी। बोले हाँ बात तो ठीक है। बोले तो ये तो भाई लड़ेगा, अब बेचारा था जंगल में और कोई चीज थी नहीं। उसके बाद बोला भाई और कोई? बोले आजा फेरा। एक पेड़ के पास लेके गया, पेड़ से ना पेड़ बोलते ना गाय बोलती, अगर बोलते भी तो उनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कहानी बना दी गई। पेड़ के पास लेके गए, पेड़ से बोले पेड़ बोल भाई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये हम कहता है सर मैं लड़ूंगा। बोला कि अच्छी बात है, लड़ेगा ये तो। बोला क्यों? बोले मेरी आदत देख, मैं इंसान के पैदा होने से शुरू होता हूँ उसकी भलाई के लिए। जब से मैं जब से इंसान पैदा होता है उसी टाइम से सारी चीजें लकड़ी की हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक उसका कल्याण भी मैं करता हूँ, अग्नि में मुझे ही जला के और उसे कल्याण किया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे काटता रहता है, संघर्ष मुझे करना पड़ता है। बोला कलयुग का धर्म यही। तो बोला फिर? बोले करेगा ऐसा। उसने सोच लिया अब तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सर्प से करने लगा। अरे शादी हुई थी, पत्नी को लेने जा रहा था, कम से कम इतना तो कर देना मेरी पत्नी से एक बार मिल के आ जाऊं। बोला भाई पत्नी से मिलने की बात यह है, तो एक बार तेरी पत्नी के पास बिना उसको कहे बिना बोले तो उसको एक बार देख के आ सकता है, इससे ज्यादा अगर तू करेगा
तो मैं तुझे शराब दूंगा तुझे। बोला कि ठीक है, एक बार देख के आ जाऊंगा और तुझे आज ही आना है वापिस। भाग गया बेचारा, गया शराब से डरता हुआ, क्या पता क्या शराब दे दे, कितने तो बहुत ज्यादा झेलने पड़े। भागा हुआ गया, जिस गांव में शादी हुई थी उस गांव में देखा तो पत्नी बाहर मिल गई उसकी। उसने भी देखा, वो देख के खुश हुई, लेकिन वो खुश नहीं हुआ उसको देख के, अपनी पत्नी को। उसको देख के वो देखती रही तो उसने भी देखा क्या बात है, इसका तो चेहरा बड़ा उदास है, कुछ बोला भी नहीं, और इतना कहते ही वो वापिस हो गया। लेकिन उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे होली कि कोई ना कोई बात है, मैं क्या करूंगी अगर ये ऐसे ही जाएगा तो। मुझे ना लेके जा रहा है, ना मेरे से बात की है, ना कोई इसने अपना दुख दर्द तकलीफ बताया है कि कम से कम पूछो तो भी। आगे आगे वो पीछे पीछे वो भागते भागते तो जंगल में उसी सड़क के पास पहुंच गए। सड़क के पास पहुंच के सड़क करने लगे, आ गए भाई। तो उसकी पत्नी को भी पता लग गया कि बचनों में बंधा हुआ था ये, और इसी कारण से बोल नहीं पाया। बोला कि तेरी पत्नी साथ क्यों आई है? बोला कि मैं बोला नहीं कुछ भी इससे, ये इससे पूछ। उससे बोला कि तू उसके साथ कैसे आई, तेरे से बात की? कहने लगा मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने इसको उदास देखा, मेरा पति है, मैं इसलिए सोच लिया कि कोई ना कोई उलझन या समस्या है, इसीलिए मैं इसके साथ साथ भागी हुई आई हूँ। पत्नी का फर्ज और धर्म बनता है कि अगर पति किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो पत्नी उसकी अर्धांगनी है, उसके दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में साझी हो। और जब वो पत्नी उसके दुख दर्द पीड़ा को बराबर बंटवा लेती है तो यूं समझो कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पक्का निभाती है। लेकिन अब तो टाइम और वक्त ऐसा है, जैसा कि बताया कि इस माया ने ऐसा छड़ लिया, न पति पत्नी का है न पत्नी पति की रही है, विश्वास किसी का नहीं रहा, क्योंकि कलयुग धर्म का पालन करते हैं सभी लोग। एक बस की बात नहीं है, हवा ऐसी चलती है, सबके लिए नहीं है ये बात। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बात बात पर झगड़े क्यों होते हैं? पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों होते हैं? क्यों मन मुटाव हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे की बात को मानते नहीं है? पत्नी पति की बात को नहीं मानती है और पति पत्नी की बात को नहीं मानता है। तो इस तरह की बातें होना ये उस युग का प्रभाव है। इस युग में ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात, ये उस रचना का एक हिस्सा है जिसमें इस माया ने, इस भटियारी ने जो खेल रचा हुआ है उसके अनुसार सब हो रहा है। क्या किया? उसकी पत्नी से पूछा आप क्यों आई? बोला कि मैंने इसकी हालत देखी, मेरा पति है इसलिए मैं देख के आई हूँ। बोला कि इसको तो अब मैं लड़ूंगा, ये खत्म हो जाएगा। बोले आप क्यों लड़ेंगे? बोले बस मैं अपना धर्म निभाता हूँ। बोला लेकिन मेरा क्या कसूर है? ये मेरा पति है, मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा गुजरान कैसे होगा? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण तू इसको लड़के मेरे से जुदा कर देगा? मेरा रोजी रोटी का, मेरा लालन पालन मेरा कौन संभाल करेगा जिंदगी में? बोले कि इसका मैं इंतजाम करूंगा, उसकी चिंता ना कर। बोले क्या करोगे? बोले कि हाँ मैं तेरे को बताता हूँ, जिस बम्बी में मैं रहता था थोड़ी दूर, उसमें सोने ही सोना है, सोने की खान में मैं उसके ऊपर रहता था, तेरे को वो बता देता हूँ, उसको खोद लेना और वो सोने की खान जब आपको मिल जाएगी मैं इसको लड़ जाऊंगा, खत्म हो जाएगी। बोला ठीक है बता दे, फिर बेशक लड़ जाना। वो उसको लेके गया, ले जाके उसने बम्बी में पढ़ के और उसने दिखाया कि ये देखो इसमें ऐसा सोना है और ये है। जब वो उसमें अंदर घुसा तो उसने एक लकड़ी उठा ली, और जब वो बाहर आया तो आते ही उसकी मारी लकड़ी, सांप की लकड़ी लग जाओ, बीच में लाठी लग जाओ, टूट जाता है, टूट गया। बोला कि तूने ये क्या किया? बोला मैं भी कलयुग का धर्म निभाती हूँ, जो जिसका अच्छा करता। तूने सोने की खान बता दिया हमें, अब मैं तुझे जिंदा क्यों छोड़ूंगी? तूने इसलिए तेरा बुरा नहीं किया था, तो तूने भी मेरा बुरा नहीं किया, तूने सोने की खान बताई है। कहने का मतलब यह है कि इस युग में जो इंसान जिसका भला करता है, हित करता है, जिसको वो जीने का रास्ता देता है, वही इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों बनता है? ये खेल सारा का सारा काल और माया का है। और ऐसे हालात जहां होती हैं वहां सत्संग, नाम, गुरु भक्ति कहां से आएगी?
गुरु भक्ति के आज गीत गाए जाते हैं, आज से 400-500 साल पहले, औरों की बात छोड़िए, दूर नहीं है। दादू साहब हुए हैं अपने जयपुर के पास में ही, पैदा तो अहमदाबाद में हुआ था, ज्यादा माँ बाप के बारे में तो ज्यादा ज्ञान नहीं है उनका, लेकिन बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं और राजा अकबर के समकालीन हुए हैं। वो राजा अकबर से मिलवाने के लिए जब यहाँ अपने आमेर का भगवान दास राजा था, वो दादू साहब को मिलवाने के लिए वहां लेके गया था, फतेहपुर सीकरी में ठहरे हुए थे जब राजा अकबर। तो उनके टाइम में उनका गुरुमुख शिष्य था, भक्ति ये थी, और ये गुरु भक्ति थी, गुरुमुखता थी, वो धर्म का पालन था, सच्चाई थी। ये आज भक्तों की ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, रोजाना सत्संगों में आते हो, सुनते हो, गुरु भक्ति है पल्ले इतनी थोड़ी बहुत भी। जिस गुरु से नाम लेते हो, जिस गुरु से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हो, जो गुरु तुम्हें बिना किसी अपने स्वार्थ के आपको ज्ञान का रास्ता देता है, सही जीवन जीने का तरीका बताता है, तुम्हें प्यार सिखाता है, अच्छा जीवन अपने बनाने के लिए अनेकों प्रयास करता है, अपनी परवाह किए बिना हर दिन आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए लगा रहता है। क्या आपकी आस्था है उनमें? जिस आदमी की आस्था नहीं हो क्या करेगा? भक्ति आस्था का नाम है। ये कभी कहते हो ना कि 2 मिनट के लिए, कोई कह देता है कि मैं साधना करता हूँ, साधना 2 मिनट में नहीं हो जाती। साधना किसी नाम को लेके घंटे 2 घंटे सुमरण करने से नाम की साधना नहीं हो जाती। कोई ध्यान करने से रोजाना 8-9 घंटा लगाते हो, ध्यान नहीं हो जाता आपका। साधना अनुशासन है, उस अनुशासन में बंद के दिखाओ। हर चीज का अनुशासन है, खाने का अनुशासन है, पीने का है, सोने का है, जागने का है, उठने का है। जब तुम्हारी सारी क्रियाओं में वो अनुशासन आएगा, सबके अंदर जब वो साधन होगा, तुम्हारी साधना होगी, तो तुम्हारा साधन है, नहीं साधन नहीं है किसी के पास। अरे और तो बात करते हो उन जुनून की, नाम की भक्ति के गीत गाते हो, मैं नहीं मानता इन बातों। क्रियात्मक भक्ति अगर करना चाहते हो तो अनुशासन में बंधो, अनुशासन में हर चीज को रखो। जिस चीज के तुमने कोई दायरा नहीं बनाया, जिसके लिए कोई रोकथाम नहीं की तुमने, क्या है? अरे बुराई करने वालों को तो तुम उनके तलवे चाटते हो, उनके तो पीछे पीछे फिरते हो। तुम्हारा हित और भलाई करता है, उसकी तुम निंदा करते हो, निंदा सुनते हो। कौन सी भक्ति है ये? अपने हित के लिए तुम्हारे से चाहे अपने किसी का भी बुरा कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। कहां से आएगी भक्ति? विचार सुधरे, जीवन सुधरे, क्या आपके जो नियम था उसका आपने पालन किया? कहां से धर्म होगा? तो मैं दादू साहब की बात कर रहा था, उनका शिष्य था रजब, उनके पास रहा था, और पास रहते रहते काफी समय हो गया। जब जवान हो गया तो घर वाले आगे करने लगे कि जी रजब को भेज दो और हम इसकी शादी करेंगे। दादू साहब संत भगत लोग होते हैं, दुष्टों को भी गले लगाते हैं, पापियों का भी भला करते हैं, जो उनसे दुश्मनी करते हैं उनका भी हित करते हैं। कैसे? दादू साहब एक बार यूं अपनी झोपड़ी से ही निकले थे और इतनी देर में कहीं बाहर से सत्संगी आ गए, कोई और यूं ही देखने के लिए, और आके दादू साहब से पूछने लगे कि दादू साहब कहाँ रहते हैं? बोला कौन दादू? दादू साहब खुद कहते कौन दादू? बोला तो दादू को नहीं जानता, दुनिया में प्रसिद्ध दादू साहब को नहीं जानता। बोला क्या दादू दादू लगा रखी? उन्होंने 2-3 थप्पड़ लगाए दादू साहब, चुपचाप निकल गए। उन्होंने किसी दूसरे से पूछा तो जब तक दादू साहब जाके अपने गद्दी पे बैठ गए थे। वो कहने लगे भाई दादू साहब कहाँ है? बोला कि वो बेटे सामने दिखाई नहीं देते क्या? और वो लोग देख के हैरान, जिसको उन्हें चपेट मारी थी वो दादू साहब। संतों की तो ऐसी रीत होती है, संतों का ये जीवन है। वो जाके पैर पकड़ने लगे। बोला कि कोई बात नहीं भाई, शर्मिंदा होने की क्या बात है? कोई 2 पैसे की हंडियां लेता है, उसको भी कई बार टच मार के वो परख के लेता है। तुम तो गुरु बनाने आए हो ना, तुम्हें भी परख करनी चाहिए थी। ठीक है तुमने परख कर ली, पता लग गया तुम्हारा गुरु सही है कि नहीं है,
अगर तुम्हारे काबिल हो तो गुरु बना लेना, नहीं काबिल हो तो जाओ। संतों की अजीब बात है, संतों के रास्ते पे चलना सीखो। क्यों नहीं लगती संतों की शिक्षा? यहां से निकलते ही भूलते हो। या तुम्हारे दिल के अंदर कोई ना कोई पर्दा है, वो पर्दा नहीं हटा है अभी। वो धर्म का पर्दा अधर्म का पर्दा बना लिया तुमने, धर्म के मार्ग की ओर नहीं चले। तो बात रजब की थी। जिन घरों में निंदा होती है, चुगली होती है, चुगल और निंदक आदमी बैठते हैं, उन घर में भक्ति तो क्या मैं कहता हूं, वहां तो रावण राज हो जाता है। वहां तो बुरे विचार ही होते हैं, पाप कर्म ही वहां फैलना शुरू हो जाता है, नरकों के समान वो घर हो जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल में बर्बाद हो जाता है। कोई उस घर में बैठना उठना भी नहीं जाता, उनसे कोई मित्रता दोस्ती भी नहीं करना चाहता। कोई आएगा तो भी वो उनके हालात को देख के चला जाएगा, क्योंकि जगत भगत का बैर है। घर के लेके चले गए रजब को, तैयारी होगी, मोड़ बांध दिया, बारात लेके आ गए। बारात लेके जब जाने लगे तो दादू साहब के कहने लगे मैं तो जाने से पहले दर्शन करूंगा गुरु के। उन्होंने 2-4 और उनके साथ भेज दिए और वो दर्शन करने के लिए जब डेरे में गया, दादू साहब बैठे हुए थे ध्यान में, आंखें बंद। पता था, दिव्य दृष्टि से सब पता था। आके वो भी देखा कि ध्यान में बैठे हैं। साथ वाले बोले अरे दर्शन हो गए, चलो। तो बोला कि मेरे दर्शन तो हो गए, उन्होंने तो मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, आंखें बंद हैं। जब आंखें खोलेंगे, मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा। दीदम दीदा जब तक नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं नहीं जाता। बोला देर होगी, घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे। दादू साहब की जब आंख खुली, दादू साहब ने देखा और देख के हंसे। शादी वाले कपड़े देखे, और चेहरे पर लिपा पुताई जो कर रखी थी वो देखी, शेरा वेरा बांध रखा था वो देखा। और देख के तुलना करी दादू साहब ने कि देखो माया का खेल, क्या आडंबर रच दिया। कहां चला था? भक्ति के रास्ते पे चला था, दरबार में रहता था, सेवा करता था, भक्ति करता था, प्रभु के गीत गाता था। कितना पवित्र हृदय था, मस्त मगन रहता था। आश्चर्य के ऊपर, चाहे इसने कितनी भी तैयारी की है, फिर भी वो बात नहीं है, खुश नहीं है। और देख के आखिर वो वचन फरमाई दिया। दादू साहब कहने लगे रजब तूने गजब किया, आप क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि मिलन को कई नरक में छोड़। जैसे रजब के दिलो दिमाग विचार ख्याल हृदय पार निकल गई है, वहां छलने बढ़ा दिया उसके हृदय को, उसकी सोच विचार ख्यालात बंद कर दिए। एकदम ऐसा हो गया जैसे आकाश से उड़ता हुआ जमीन पर आके गिर गया धड़ाम जैसे। सोच विचार ख्यालात सब बंद हो गए। सोचा क्यों, क्या किया मैंने, बहुत जुल्म हो गया, पाप हो गया मेरे से। गुरु ने मुझे क्या रास्ता दिखाया था, हम किस रास्ते चल दिया। उसी जगह से कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। घर वाले आए कि दादू साहब इसको समझाओ, बड़ा समझाया कि जा भाई, बोला कि नहीं, छोटे भाई की शादी कर दो, उस लड़की के साथ मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे शादी से पहले उसने, शादी होगी, पत्नी घर आएगी, बच्चे होंगे, जीवन ये होगा, खुशी होगी, ये काम करूंगा, ये कारोबार होगा। लेकिन गुरु के एक वचन में ये भूली वस्तु वो थी। जो भूल गया था वो बिगड़े हुए काम ये नहीं कि उनका आपस में जूत बज गया। बिगड़ी का मतलब है कि भटके हों को गुरु संभालता है, लेकिन गुरु का होना चाहिए। जिसे गुरु को ही पीठ दिखाती हो, गुरु उसको कैसे संभाल लेगा। गुरु के सन्मुख हो तो गुरुमुख कहलाते हो, लेकिन गुरु के विचारों को त्याग देते हो तो मनमुख कहलाते हो। मन की आज्ञा में चलते हो, मन के कहे में बैठते हो। अरे गुरु की बहक में आओ। गुरु जो कहता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है।
तुम्हारे लिए तुम्हारा हित करता है। अब तो समझते ही नहीं। छोटी सी बात मेरे जो कहीं बिना नहीं रह जाता। सुबह 5 बजे निकलता हूँ, सत्संग होता है, 3 घंटे तक आपके सामने बैठता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर चलो, भंडारा देख लिया, लड़कियां सेवा करती है ये देख लिया, क्या क्या प्रसाद बनाया देख लिया, दृष्टि डाल दी, प्रसाद शुरू करने का हुक्म दे दिया। देखता हूँ क्या नहीं, 3 घंटे बैठता हूँ, सारे बात करते हैं उस दौरान भी। फिर सत्संग घंटा 1.5 घंटा सत्संग भी होता है, फिर नामदान का टाइम भी होता है, घंटा 1.5 घंटा उसमें भी लगता है, फिर 2 घंटे 2.5 घंटे का सफर भी होता है। लेकिन फिर भी मतलब इन सोच क्या बताऊं। कल अगर डीएफओ साहब थे, मैं पूछ लिया मैं क्या हालचाल है, बोला जी हालचाल क्या है, कभी यूं घूमते हो जिद हमारी स्टॉल पर नहीं आते आप, किताबों वाली पर हमारी स्टॉल पर नहीं आते आप, और सब जगह जाते हो। अरे रात दिन तुम्हारे पास नहीं लगा स्टॉल पे जाने के बाद में स्टॉल तिर जाएगी कि तुम उसमें विमान में बैठ के तिर जाओगे। मतलब तुम्हारा हित इतना ही है कि मैं तुम्हारी जाके हर आदमी की हाजिरी मारूं। तुम्हारे ख्यालात क्या है, सोच क्या है तुम्हारी? कभी ये नहीं सोचते हो कि बेचारा कब से बैठा है, कितनी देर से सबसे बात भी करता है, इतना लंबा चौड़ा बैठना तुम्हारे लायक है क्या? आपसे 2 कदम चला नहीं जाता, उससे तुलना कभी नहीं करते। पर पीड़ा को क्या समझेंगे बोलो? इंसान अपना ही हित चाहता है सारा, और उसमें क्या हो जाएगा अगर 1 सेकंड के चला गया? हो सकता है मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊं, लेकिन तुम्हें तरीका बता दूंगा, तुम मुझे अपने दिल में बैठा लो, कहां जाऊंगा। सूरदास जी